हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से जो है मैंने सोचा हुआ है हर वीक या फिर मंथ में एक बार एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसके अंदर आप स्टॉक सिलेक्शन कर सके। अब स्टॉक सिलेक्शन किस किस चीज़ पे होगा ये आपको आगे पता चलते जाएगा। ये है एपिसोड 1 उसका, और हमारे एपिसोड 1 में टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब तक लोगों ने मुझे दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा हुआ। एक है एफएनओ डेटा कैसे रीड करते हैं, और स्टॉक सिलेक्शन, जो हमारा स्टॉक होता है हम उसको कैसे सिलेक्ट करें अलग अलग सिनेरियोज में। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि स्विंग ट्रेड जो होता है उसके लिए हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। अब ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद में आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो हम अभी उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा 5% टू 20%। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 और 1:3। थर्ड पार्ट, स्विंग ट्रेड जो है उसके अंदर हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए। आपका होल्डिंग पीरियड इसमें रहेगा 1 वीक टू 1 मंथ, 1 वीक से 4 वीक्स तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक्यूरेसी क्या है। इस वाली स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है 80 to 90%। मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूं कि जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोग के सामने लाऊं, उसकी एक्यूरेसी मिनिमम से मिनिमम 70% तो हो। कि 70% एक्यूरेसी जो है कोई भी स्ट्रैटेजी में अच्छा नंबर होता है। अब क्वेश्चंस तो हो गए, अब इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हम स्टॉक सिलेक्ट कौन से बेसिस पे करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्टॉक जो है वो 200 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, स्टॉक सिलेक्शन हमेशा वही करिए जिसका प्राइस 200 से ज्यादा हो। इसके नीचे वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो मैन्युपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्टॉक सिलेक्शन हमेशा वही करे जो 200 के ऊपर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंस्टीट्यूशन का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि एफआईआईज एंड डीआईआईज उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। ये आपको सिर्फ वॉल्यूम देख के पता चलेगा। वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कि उस स्टॉक में जो है इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन है या नहीं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है स्टॉक का। अब ये हमें परफॉर्मेंस जो है ये कैसे पता चलेगा। अब हमारा बेस इंडेक्स क्या है, निफ्टी हमारा बेस इंडेक्स है। अगर निफ्टी 10% परफॉर्म किया हुआ है लास्ट कुछ दिनों में, तो इस स्टॉक ने मिनिमम से मिनिमम 20% का रिटर्न्स दिया हुआ रहना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है। अब ये 3 क्राइटेरिया हमें कहाँ फुलफिल करने मिलेंगे और कहाँ से हम वो स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे, इस सारे क्राइटेरियाज के ऊपर, जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके ऊपर, और जो हमारे क्राइटेरियाज है वो फुलफिल कहाँ हो पाएंगे। उसके लिए आप लोग जाइए एक वेबसाइट पे जिसका नाम है टिकर टेप। टिकर टेप के अंदर आप जाइए और आप जो है उसके अंदर लॉग इन करिए। आपके पास इसके अंदर प्रीमियम अकाउंट हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इसमें लॉग इन करना है। तो टिकर टेप में जाने के बाद में इधर जो लेफ्ट कॉर्नर पे जो दिख रहा है इधर आप क्लिक करिए और स्टॉक स्क्रीनर पे जाइए। स्टॉक स्क्रीनर पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ फिल्टर्स। तो अभी हम वो फिल्टर्स लगाते हैं। अब जो सबसे पहले जो हमें चेंज करना है वो है मार्केट कैपिटल में। ये करोड़ में है, हमें मिनिमम से मिनिमम वही स्टॉक देखने हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर है। ये मैंने इधर 1000 टाइप किया और इधर मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स फिल्टर हुए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस के अंदर हमने सबसे पहले बात क्या की थी, वो स्टॉक 200 से ऊपर होना चाहिए।
ये भी हमने फिल्टर कर दिया। तो अगर इसको सेव करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे सेव हो जाएगा पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के लिए मैंने इधर ऐड फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने फिल्टर में गया और लिख दिया वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, डेली वॉल्यूम। डेली वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे और डेली वॉल्यूम जो है 1,00,000 से ज्यादा होना चाहिए, 1000, 10,000, 1,00,000। फिर ये और फिल्टर हो जाएगा। अब हमें एक और फिल्टर ऐड करना है जिसमें हमें चेक करना है जो परफॉर्मेंस है निफ्टी के मुताबिक उससे 5 to 20% ऊपर जा रहा है या नहीं। तो हम इधर टाइप करेंगे 1M, इधर आ रहा है आपको 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। इस वाले के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 5 to 20%, तो भी हमने मार्क कर लिया। अब लास्ट जो फिल्टर हमारा निकल के आ रहा है वो है जो 52 वीक हाई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, मतलब जो भी स्टॉक आपको 52 वीक हाई से कितना ऊपर चाहिए, कितना परसेंटेज आपको ऊपर चाहिए। तो इसके अंदर अभी हम फिल्टर लगाएंगे 5 to 10%। तो इसके बेसिस पे हमें जो टोटल रिजल्ट्स मिले हैं वो है 38। अब पूरे 38 पे तो आप काम नहीं कर पाओगे, इसके अंदर भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें चेंज करना है प्राइसिंग के हिसाब से, अगर आपको ये बजाज फाइनेंस जो है आपके ये बजट में नहीं बैठ रहा है और आपको प्राइसिंग के हिसाब से सॉर्ट करना है, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करिए तो ये क्लोज प्राइस सिलेक्ट होगा, और अगर आपको इसको सॉर्ट करना है लो टू हाई तो एक और बार क्लिक करिए, तो यहाँ से आपका प्राइसिंग जो है वो लो टू हाई हो जाएगा। तो इसके अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये तो थी हमारे सारे फिल्टर्स, हमने सारे फिल्टर्स लगा दिए। आप इसको जो है सेव कर सकते हो। सेव करते टाइम आप यहाँ पे जो भी आप इसको नाम देना चाहे वो आप नाम दे सकते हो। मैंने स्विंग ट्रेड दे दिया हूँ और मैंने इसको सेव कर लिया। अगर फ्री वाले इसमें आपको ये करने नहीं दे रहा है तो हर बार आपको इसको ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। आपको अगर वीकेंड्स के टाइम पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फ़ोन में आप क्रोम ओपन करिए, उसमें एक टैब के अंदर आप टिकर टेप जो है हमेशा चालू ही रखिए, कभी भी टिकर टेप को जो है बंद मत करिए। इससे ये वाला जो फिल्टर्स है ये हमेशा सेव्ड रहेगा। अब हमने स्टॉक्स तो निकाल लिए, हमने हमारे प्राइसिंग के हिसाब से भी फिल्टर कर लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लो प्राइस का ही लें, आपको अगर इसमें से कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो आप उसका भी ले सकते हैं। अब इसको हम प्ले कैसे करेंगे। अब आप स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद में आप स्टॉक को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो या जिसमें भी आप चार्ट देखते हो आप उसको ओपन करिए, उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट ओपन करिए, देन उसको सिलेक्ट करिए और डेली टाइम फ्रेम पे लगाइए। इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पे लगाना। के बाद में आप चेक करिए कि क्या वो अप ट्रेंड में चल रहा है या नहीं। लास्ट 2-3 दिन से कुछ भी हुआ हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लास्ट 1 मंथ के अंदर वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, जैसे कि ये अप ट्रेंड में है। तो अभी इसके अंदर हम बाय कैसे करेंगे। बाय करने के लिए वही सेम स्टॉक को आप लगाएंगे आर्ली पे, जिसके अंदर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। जिसको जिसको नहीं पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते कैसा है, इधर आई बटन पे जो है मेरा वीडियो आ रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते। बहुत ही सिंपल है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ोगे तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसका जो भी टॉप है ये, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ये था हमारा पहला रेजिस्टेंस। के बाद में हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और अभी हम निकालेंगे एक सपोर्ट। ये सपोर्ट रहेगा हमारा इधर। ये मैंने कैसे निकाला, कैंडल क्लोजिंग जो है, कैंडल सबसे ज्यादा कहाँ क्लोज हो रही है। एक हमारा हाई था जहां से उसको रिवर्सल मिला है, एक ये वाला पार्ट था यहाँ पे कैंडल जो है बार बार क्लोज होने में तकलीफ हुई है, और एक ये वाला पार्ट है। अब इसके अंदर हम प्ले कैसा करेंगे, हम बाय कैसा करेंगे। सबसे पहले आप जो भी ये जोन है, इस जोन के अंदर आप अलर्ट मार्क कर दोगे।
यहाँ पे आप ऐड अलर्ट से जो है अलर्ट्स मार्क कर सकते हो 1, 2 और 3 के लिए। अगर ये गलती से भी आपके इसमें फ्री वर्जन में आपको नहीं दे रहा है तो अब जो भी ब्रोकर यूज करते हो उस ब्रोकर के अंदर भी आपको अलर्ट्स का ऑप्शन आ चुका है। अब ये वाले स्टॉक के अंदर पॉसिबल क्या क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ऊपर के जो दोनों रेजिस्टेंस, या तो ये इस वाले रेजिस्टेंस को पार करे तब हम बाय करेंगे। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को पार करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये। अगर इसको भी पार करता है देन ये जहां तक जाएगा हम कोशिश करेंगे 5 से 20% का रिटर्न्स लेने की और प्रॉफिट बुक करने की। हर स्टॉक के अंदर कैलकुलेशन जो है अलग अलग होगा, लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि ये इसको पार नहीं करता है, ये यहाँ से ही नीचे आता है, तो नीचे हम देखेंगे कि इधर से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर ये इधर से सपोर्ट ले रहा है और ये यहाँ से रिवर्सल दे रहा है देन हम इसको बाय करेंगे, जिसके अंदर फिर हम फिर से 5 to 20% का रिटर्न्स देखेंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रखिए, 5 से 20% के ही रिटर्न्स पे जाइए। ये मत सोचिए कि ये डबल होगा ट्रिपल होगा 10 में निकालूंगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5 to 20% ही देखना है, से ज़्यादा आपको नहीं देखना है। अब ये एक स्टॉक था। एक अलग स्टॉक का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ये अभी कौन सा भी एक रैंडम स्टॉक पकड़ता हूँ, ये एक स्टॉक पकड़ता हूँ, तो स्टॉक ये तो मेरे को पता भी नहीं। ओके, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स सही है। इसके अंदर भी सेम, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डेली चार्ट चेक करेंगे कि डेली में ये ऊपर की तरफ रैली दे रहा है या नहीं दे रहा है। यस, ये अप ट्रेंडिंग में चल रहा है अच्छा खासा। अब इसके बाद में हम लगाएंगे इसके अंदर आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट लगाने के बाद में हमको इसमें रेजिस्टेंस किधर दिख रहा है, सबसे पहला का टॉप जहां से इसको रिवर्सल मिला है। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमको मिल रहा है वो है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्ली चार्ट ने जो है बार बार सपोर्ट लिया, तो ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और मेरा इसके अंदर सपोर्ट क्या निकल के आएगा, ये मेरा सपोर्ट निकल के आता। तो इसके अंदर मैं प्ले कैसे करूंगा, ये सबके अलर्ट्स जो है वो मैं मार्क कर लूंगा। अगर ये इसके ऊपर जाता है देन बाय करूंगा, और एल्स यहाँ से नीचे आता है सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, एक रिवर्सल का साइन मिल गया, एक कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो गई फिर मैं फिर से बाय करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 5 to 20% प्रॉफिट बुक ट्रेड क्लोज। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वापस कि कैसे करना है। तो होप सो आप लोग को वीडियो जो है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।